हेलो, वेलकम टू इन आवर ब्यूटीफुल चैनल थिंक ब्राइट क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू या हम इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना सीखेंगे। ये हमारे पास काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं। तो इस डेरिवेशन को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि इसी करंट और वोल्टेज दरअसल होता क्या है। अल्टरनेटिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, क्योंकि जब हम लोगों ने करंट पढ़ा था तब हम लोग दो चीज़ें जानते थे, या तो हमारे पास डीसी करंट होता था या तो हमारे पास एसी करंट होता था। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हमारे पास करंट दो टाइप का था, या तो डीसी हुआ करता था या तो एसी हुआ करता था। एसी करंट का वेव फॉर्म मैंने ये बना रखा है, कुछ ऐसा साइन वेव में दिख रहा है, कॉज में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसा भी होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का भी मतलब समझेंगे। डीसी का अगर हम लोग फिगर बनाना चाहें तो उसमें होता क्या है, हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है। देखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मिलेगी, इसमें नेगेटिव वाला साइन नहीं होगा। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो केवल नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। कुछ इस तरीके का हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है कि डीसी में केवल जो डायरेक्शन, मतलब इस चीज़ को हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, या तो पॉजिटिव रहे या माइनस रहे, ये दो हमारे पास डायरेक्शन रहती हैं। एसी में होता क्या है कि हमारे पास एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, और यही चीज़ अल्टरनेट फॉलो होती है। मतलब ये एक साइन वेव की साइकिल है, इसके बाद यही चीज़ सिमिलर वे में आगे मिलती रहेगी। मतलब एक प्लस और एक माइनस के बाद अगला प्लस होना कंपलसरी है। ये चीज़ समझ में आई। ये एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि डीसी में एक डायरेक्शन होती है और एसी में हमारे पास दो डायरेक्शन होती हैं। डीसी में क्या होता है, हमारे पास की वैल्यू फिक्स होती है। मतलब हम अगर 0 सेकंड पे देखें तो इसकी वैल्यू 5 वोल्ट, 1 सेकंड पे देखें तभी भी इसकी वैल्यू 5 वोल्ट, 2 सेकंड पे देखें तो 5 वोल्ट, 5 सेकंड पे देखें तो 5 वोल्ट। मतलब किसी भी टाइम पे अगर हम वैल्यू इसकी फाइंड कर रहे हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा। वैल्यू हमें पता है कितना होगा, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में क्यों नहीं होता, एसी में कुछ इस तरीके से वैल्यू देखो, 0 सेकंड पे 0 वैल्यू, थोड़ा सा टाइम बढ़ा वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। जैसे यहाँ पे टाइम पहुँचे तो वैल्यू इंक्रीमेंट होके कहाँ पहुँची, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। इस पॉइंट पे पहुँचे तो हमें हाईएस्ट वैल्यू मिली, फिर से यहाँ पहुँचे 0 मिली, फिर इसके बाद से यहाँ तक वही सेम चीज़ें बस नेगेटिव में मिलती चली जाएंगी। वैल्यू क्या है कि हर एक पर्टिकुलर सेकंड पे वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो। तो अगर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन समझें कि जो हमारे पास बल्ब का एक एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास एक बल्ब का एग्जाम्पल अगर हम लोगों लिए, इसको अगर एसी से जोड़ दें तो इसमें होता क्या है कि हर, जैसे मान लो हमारे घर पे जो लाइट आती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हमारे पास कि 1 सेकंड में ऐसी जो साइकिल है, मतलब इसको हम लोग एक साइकिल मान रहे हैं, तो 1 सेकंड में ऐसी कितनी बार ये हो जाएगा, वही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 1 सेकंड में 50 बार ऐसे हो जाती है। अगर 50 बार ऐसे होती है तो एक साइकिल में ये कितने बार जीरो हो रही है वैल्यू, 2 बार। मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 बार वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, तो ऐसी 50 साइकिल होंगी 1 सेकंड में। तो लाइट हमारे पास जो एसी करंट हमारे पास आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितने बार जीरो वैल्यू पे पहुंचेगा, 100 बार। भाई 100 टाइम्स से ये जीरो होगा। अगर 100 टाइम्स जीरो होगा तो हमने जो बल्ब लगा रखा है लाइट में और जो कंटिन्यूसली जलता हुआ दिख रहा है, वो दरअसल 1 सेकंड में 100 बार बंद हो रहा होगा। 1 सेकंड में कितने बार, 100 बार बंद हो रहा होगा। लेकिन हमारी आँख इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वो अगर कोई चीज़ सिमिलर वे में 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, 10 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ को वो इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाती है। वो लगता है हमें ऐसा कि वो चीज़ वहीं पे घूम के दोबारा से आ जा रही है ना। तो लगता है कि बल्ब कंटिन्यूसली जल रहा है। अगर हमें इस चीज़ को देखना हो तो अपना फ़ोन निकालें, स्लो मोशन अगर तुम फ़ोन में हो, आजकल सब मोस्टली फ़ोन में आता है, एक वीडियो रिकॉर्ड करें हल्का सा, किसी भी बल्ब, जलता हुआ बल्ब का वीडियो रिकॉर्ड करें और उससे स्लो मोशन में देखें, तो हो सकता है कि हमें जो प्रॉपर लाइट, वैसे नॉर्मली देखने पे लग रहा है ना कि कमरे में चारों तरफ एक बराबर रोशनी है, लेकिन जैसे ही हम फ़ोन में देखते हैं तो हमें वो चीज़ थोड़ा सा
कम ज़्यादा होती हुई लाइट दिखती है। यही उसका रीज़न है कि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, मतलब उसमें लाइट कई बार बल्ब बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। ये चीज़ सिंपल सा हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था एसी और डीसी को समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है कि एसी करंट हमारे पास जो होता है या एसी वोल्टेज जो हमारे पास होता है उसकी इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन करंट की इक्वेशन लिखें तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। साइन में भी हो सकता है, कॉज में भी हो सकता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। दरअसल हमारे सिलेबस में 12th के साइन यही I0 इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी का ही डेरिवेशन दिया गया है। लेकिन हमारे पास किसी भी इक्वेशन का या कोई भी कैसा भी कर्व हो, देखो ये तो साइन वेव हो गया, हमारे पास ऐसा कर्व दे दे स्क्वायर वेव वाला, या हमारे पास ट्रायंगल वेव का कर्व दे दे, तो हम सभी का निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक जनरल मेथड सीखने वाले हैं कि जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार का एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी दिया तो निकाल लेंगे, और दूसरा दिया तब भी निकाल लोगे, क्योंकि हम लोग एक जनरल मेथड पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कोई समझने, देखो ये है हमारे पास इक्वेशन I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, हमारे पास एक इक्वेशन दिया है। यही अगर वोल्टेज में होता तो कैसा V इक्वल टू क्या होता, V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने वाली बात नहीं, इस फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल दी है, तो जीरो से टाइम कहाँ तक, टी तक ले लिया, जीरो से हमने कहाँ तक ले लिया, टी तक। ठीक है, इसको बोलते हैं जो टी लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आया। टाइम टेकन बाई अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड, डिनोटेड बाई कैपिटल टी। तो फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो टी इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज टाइम पीरियड। समझ में आया। ठीक है, ये टाइम पीरियड हमें समझ में आ गया। तो इसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट साइकिल जिसमें हमारे पास जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल हो गई। इसके बाद पीक वैल्यू आता है, तो जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू मिलती है, जो हमें हाईएस्ट वैल्यू मिलती है वही हमारे पास पीक वैल्यू होती है। अगर करंट का ग्राफ दिया हुआ है तो I0 लिख दो, वोल्टेज का ग्राफ दिया है तो V0 लिख दो, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। जो भी हमें हाईएस्ट वैल्यू मिलती है ग्राफ में वो हमारे पास क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। ठीक है, साइकिल समझ गए, पीक वैल्यू समझ गए, टाइम पीरियड अभी बताया, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन तो वो एग्जाम्पल में बताई दी थी। सारी चीज़ें अगर समझ में आए तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती हैं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू अपने पास क्या है, V0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ें हैं। अब एक एक करके एक काम करते हैं, सारी डेफिनेशन समझ लेते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। तो पहली जो डेफिनेशन हमारे पास है पीक वैल्यू, पहली जो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू। और वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एक तो हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, और हम इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जो भी हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वही हमारे पास क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, साइकिल। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, साइकिल। तो देखो साइकिल में हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे, वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज बिटवीन जीरो टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू जीरो एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या होगा, जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम टू जीरो। इतना हमें चलना है, यही हमारे पास क्या होता है, साइकिल होता है, इज नोन एज साइकिल। साइकिल कितने टाइप की हो सकती है हमारे पास, साइकिल में या तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी या हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल। हाफ मतलब एक आधा साइकिल, कंप्लीट साइकिल तो ये होता है, तो हमारे पास दो हाफ साइकिल हो जाएंगी और दोनों हाफ साइकिल मिलके क्या बनेगी, वन कंप्लीट साइकिल। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आती है टाइम पीरियड।
तो हमारे पास क्या है कि टाइम पीरियड में क्या है डेफिनेशन, टाइम टेकन बाई एन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल। यही बताया था ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारे पास एक साइकिल होती है और इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू होता है अपने पास टी 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी इक्वल टू अपने पास क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये भी चीज़ समझ गए। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी की भी डेफिनेशन एक बार लिख लें कि नंबर ऑफ साइकिल विच अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कंप्लीट इन वन सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। भाई डेफिनेशन बताई कि एक सेकंड में इतनी ये एक जैसी साइकिल कितनी कंप्लीट हो रही है। जैसे मान लो हमारे घरों में जो लाइट आती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50, और जो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है हर्ट्ज होता है। मतलब कि हमारे पास एक सेकंड में पहले ही डिस्कस किया कि ऐसी कितनी कंप्लीट साइकिल हो जाती है, 50 हो जाती है, 50 टाइम्स। तो उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था। तो हमारे पास एफ क्या होता है, दरअसल टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो एफ इक्वल टू 1/t होता है। तो टी का अभी फॉर्मूला देखे थे हम लोग 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो ओमेगा ऊपर गया तो एफ इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा का हमें एक फॉर्मूला मिल गया तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 पाई है। और टी इक्वल टू अपने पास कितना आया था 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये सब जो फॉर्मूले हैं ये सब हमारे डेरिवेशन में काम आएंगे। फ्रीक्वेंसी टर्म क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है ना, जो हमारे पास पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो हम लोग समझ पाएंगे इसको काफ़ी आराम से। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन हमारे पास होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे अगले पार्ट्स में। इसके बाद हम लोग देखेंगे एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू या मीन वैल्यू बोलते हैं जिसको। और उसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन। दोनों डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोग करेंगे। थैंक यू।